ओके जी, लेट अस स्टार्ट सेकंड लेसन। अगर आपको याद हो, हमने आखिरी लेसन में सीखी थी कुछ छोटी छोटी चीज़ा चीज़ें जो मैं आपको बताऊं। हमने सीखे थे टेम्पलेट्स क्या होते हैं, हमने सीखी थी रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, फिर रिबन सीखे हमने, और हमने शीट कैसे बनाते हैं ये सीखा। तो छोटी मोटी चीज़ें हमने सीख ली, कुछ लांच बार सीखा। तो आज उसका सेकंड एंड लास्ट लेक्चर है फॉर इंटरफेस। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ऑप्शंस, ये हम साथ साथ सीखते जाएंगे जैसे जैसे यूज़ करेंगे। आज कुछ कुछ फॉर्मेटिंग की चीज़ें सीखेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। ओके, तो इसको ये जो फॉर्मेटिंग है ये MS ऑफिस के सारे टूल्स के अंदर एक जैसी है, जैसे वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, और भी इसके जो प्रोजेक्ट और MS ऑफिस के अंदर जितने टूल्स आते हैं उनकी सेटिंग्स एक जैसी हैं। जैसे आप इससे वर्ड को बड़ा कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं, आप इसकी कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, आप इसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, बोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, इटैलिक कर सकते हैं, टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा अंडरलाइन हो जाएगा। इसकी कीबोर्ड कीज भी होती हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये टूल टिप में भी नजर आ रही है। अंडरलाइन के आगे लिखा हुआ Ctrl+U, तो ये इसकी है। सिमिलरली जिस पे भी आप माउस रोकेंगे वहां पे वो उसकी एक शॉर्टकट की भी दिखा देगा। जैसे कि इसकी शॉर्टकट की नहीं है, इसकी शॉर्टकट की नहीं है, जिनकी है उनकी वो आपको शो कर देता है। ये होता है फिल हैंडल, फॉर्मेट पेंटर। सॉरी, फॉर्मेट पेंटर क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा PAK और मैं चाह रहा हूँ इसी शक्ल का ये बन जाए, तो पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर छोड़ दूंगा। देखिए इसमें वही कलर, वही बैकग्राउंड चीजें सारी ले गई। अच्छा, ये ग्रिड है, ये ग्रिड लाइन्स है। आज हम सीखेंगे इन ग्रिड लाइन्स को। ये बेसिकली बांट रही है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, कॉलम में रोज में हम डिवाइड कर रहा है ना ये। तो जो सेल सेलेक्ट हुआ होता है, आप यहाँ से गौर से देखें, ये हाईलाइट हो गई ये रो और ये उसका कॉलम E6 यहाँ पे लिखा हुआ उसका सेल रेफरेंस। अच्छा, इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ, इसको बॉर्डर्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये देखिए, बॉटम, टॉप, राइट, ये सारे बॉर्डर्स आप इस पे, ये प्री डिफाइंड है, आप जिस क्लिक करेंगे वो दे देगा, या आप खुद से भी बॉर्डर बना सकते हैं। आगे डिटेल्स में हम जाएंगे, फिर इसके और वीडियो करूंगा जिसमें और डिटेल में मैं जाऊंगा, तो आपको बताएंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से एक बॉर्डर देता हूँ, थिक बॉटम बॉर्डर। अगर आप गौर से देखें, इसके नीचे एक ब्लैक थिक लाइन आ गई। इसको मैं दे देता हूँ डबल बॉर्डर देता हूँ, ऊपर और नीचे। अब ये आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि ऊपर वाला कॉलम ही है। तो हम जरा ये देखिए, इसके ऊपर और नीचे लाइनें आ गई। ये जो मैंने अभी यूज की फिल हैंडलर है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं फिल हैंडलर की और भी बड़ी सारी चीजें बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा और मुझे इसको बॉर्डर देना है, तो मैंने जो बॉर्डर सेट किया वही मुझे देना, तो आई जस्ट क्लिक दिस। मैं सिर्फ इसको क्लिक करूंगा तो वो बॉर्डर आ जाएगा। हाँ, मैंने सेटिंग चेंज करनी तो छोटे बटन से जाके मैं इसकी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करने से मेरे पास पैलेट खुल जाती है कलर्स की। ये देखिए, जैसे जैसे मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेल में वो कलर्स आ रहे हैं। कुछ स्टैंडर्ड कलर उसमें यहाँ देखिए हमें। अगर मैं चाहता हूँ कोई ना आए तो नो फिल पे। अगर मैं अपनी मर्जी का कलर बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास एक पैलेट ओपन हो जाता है। ये वो कलर्स हैं जो मैं अपनी मर्जी से बना सकता हूँ, ठीक है। इसमें और वैरायटी में अगर आए तो ये कस्टम में आ जाता है। ये रेड, ग्रीन, ब्लू, आपको पता है हर कलर 3 कलर से मिलकर बनता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज भी दे सकते हैं, और हर वैल्यू जो है वो 0 से लेके 255 तक रेंज करती है। और आप वैल्यूज चेंज करते जाए, कलर भी चेंज होता जाएगा। जैसे मैं इसको 50 कर दिया, तो इसको मैंने 0 कर दिया। देखिए यहाँ न्यू के अंदर आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया। ये इसकी कोई लाइट कम ज़्यादा करने की, लाइट डार्कर करने के लिए आपको यहाँ से पकड़ के इसको घुमाया। देखिए नीचे वैल्यूज कितनी तेजी से चेंज हो रही हैं, और उसके साथ साथ कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि पता चले। ये देखिए कलर चेंज हो रहे हैं ना, ये देखिए। तो ये हेक्साडेसिमल है, ये इसको फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेक्सा क्या है। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो इसको समझता है, ये वाले कोर्स को, फिर कभी किसी लेक्चर में इसको देखेंगे। ये 2 तरह की कलर स्कीम यूज कर रहा है, HSL, RGB। मोस्टली RGB ही लोग यूज करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये वो पैलेट है जिससे आप अपने कलर बना भी सकते हैं। इसके अंदर भी अवेलेबल है, इसके अंदर भी अवेलेबल है। ये फॉन्ट है, इनको फॉन्ट फेस बोलते हैं हम।
बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आपको अपनी पसंद के कोई फॉन्ट देना चाहिए, स्टाइल देना चाहिए, उसी तरह लिख देगा उसको। इसको मैं थोड़ा सा, ये उसकी साइज़ है, आप उसको अगर बड़ा करते जाएँ, देखिए कितना बड़ा हो गया। इस पर डबल क्लिक करें, जितना इसने लिखा हुआ उतने सेल की साइज़ ये ले लेगा ऑटोमेटिकली। और फिर जैसे जैसे आप इसको चेंज करते जाएंगे जैसे वैसे ही चेंज भी होता जाएगा। अभी ये बिल्कुल ही मैंने नीचे लिख दिया, आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा। लेट मी शिफ्ट टू नेक्स्ट सेल। तो इस पे हम करते हैं, देखिएगा साथ साथ फॉन्ट के चेंज होगा, ये देख रहे हैं आप। तो आपको वो फॉन्ट जो आपको पसंद आए, आपकी पसंदीदा फॉन्ट, वो आप इसको दे सकते हैं, उसी तरह के वो फॉन्ट्स यहाँ पे ले लेगा। अच्छा जी, और है ये इसकी अलाइनमेंट्स हैं। एक सेल के अंदर ये कहाँ पे आए, दरमियान में आए, लेफ्ट पे आए, राइट पे आए। जब हम बड़ा सेल बनाते हैं तो फिर हमें अलाइनमेंट भी देना पड़ती है। लाइकवाइज ये सेल के निचले हिस्से में, दरमियान वाले हिस्से में आया, ये सेल के ऊपर वाले हिस्से में चला गया, देख रहे हैं आप। और ये सेंटर ऑफ द सेल है, ये राइट ऑफ द सेल है, ये लेफ्ट ऑफ द सेल है। इसी तरह अलाइनमेंट्स को डिक्रीज या इंक्रीज भी आप कर सकते हैं। इंडेंट्स हैं, इसको फिर डिटेल में हम सीखेंगे, ये प्रूफिंग टूल्स हैं बेसिकली। रैप टेक्स्ट को हम सीखेंगे। अगर आपको एक सेल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज डालनी, फिर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें लिखता जा रहा हूँ, सेल को इधर को बढ़ाता जा रहा है ना, और अगर मैं इसको रैप कर दूं तो ये नीचे आ जाएगा, उसी सेल के अंदर नई लाइंस बन जाएंगी, सेल की विड्थ को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। और मैं इन 4 सेल्स के ऊपर चाहता हूँ ये बिल्कुल दरमियान में आ जाए और ये पूरा मिलके एक सेल बन जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए उसने इन सेल्स को मिला के एक सेल बना दिया, और ये जो हमने लिखा था उसको सेंटर में ले गया उठा के, ठीक है। और बड़े ऑप्शन है, क्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। अनमर्ज से तो वापस वही सिचुएशन हो जाएगी। बाकी ऑप्शन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। फिर सेल की टाइप्स होती हैं, ये अगली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स हम क्यों रखते हैं। जब हम फार्मूला सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद कॉपी पेस्ट, यहाँ से हमने उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। कंट्रोल सी, देखिए इस पे लाए, आपको बताएगा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये इसकी हॉट कीज है। कैंची बनेगी ना, ये है कंट्रोल एक्स, यानी कि आप चाह रहे हैं सिर्फ कॉपी ना हो, शिफ्ट हो जाए। कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, वहां से ये शिफ्ट हो गया इधर, पहले कॉपी हुआ था। इसी तरह जब आप कॉपी करते हैं तो आपके पास पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे मैं छोटे वाले बटन पे क्लिक करूं, ये बहुत सारे पेस्ट के ऑप्शंस हैं, और ये हम एक एक करके सीखते जाएंगे। इसमें पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस हैं, वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको मैं इस एक्सेल की एक एक ईंट दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हम इसको बहुत बारीकी पे सीखेंगे और इसकी ऐसी तैसी है जी। तो लेट्स सी, ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको फॉर्मेट फॉन्ट की बताई। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा फॉर्मेट सेल के लिए। देखिए फॉन्ट है इसके अंदर, और इसकी 3-4 स्टाइल है, जहाँ पे इटैलिक और बोल्ड दिया हुआ है, यहाँ पे रेगुलर भी दिया है, बोल्ड इटैलिक भी दिया है, कलर दिए हुए हैं, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो उसके दरमियान में लाइन आ जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम फिर सीखेंगे, जैसे x² और h2 लिखा जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ऐसे चलते हैं कि अभी बता दूं आपको, के बाद में बताऊं, चले अभी बता देते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे इसके जो है वो इस ग्रुप में जाके सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट को आप ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ h2, और मुझे इस h2 को बनाना है सुपरस्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको कर दूंगा सुपरस्क्रिप्ट। ओके, ये मैंने देखिए h² बन गया, देख रहे हैं आप। मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि जरा वाज़ेह हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसको h2 बनाना चाहते हैं, 2 ऊपर चाहिए, इसको नीचे लेके आना है, h2 बनाना, तो मैं इसको सबस्क्रिप्ट कर दूंगा सुपरस्क्रिप्ट की बजाय। तो ये h2, जैसे हम फार्मूला नहीं लिखते h2o लिखते हैं मुझे h2o। अब मैं h2o लिखूँ, ये 2 तो इसके बराबर का है, तो इसको मुझे छोटा करना है, तो मैं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पे जाऊंगा, ये छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे लिखना है h², ठीक है, h² क्या अंग्रेजी की तरह बोला मैंने, h² अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दूंगा, तो ये ऊपर चढ़ के h² बन जाएगा, ये देखिए। तो ये इसलिए होते हैं। तो फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आप जाइए, ये फॉन्ट की ऑप्शंस हैं। फिर बॉर्डर अभी मैंने आपको बताया थोड़े से, इनकी डिटेल्स में हम जाएंगे जब मैं ये सारी फॉर्मेटिंग की टूल्स आपको सिखाऊंगा।
इसी तरह इसकी सेल की अलाइनमेंट्स हैं, चलिए सिखा ही देते हैं। और जी आपको क्या ख्याल है, रैप टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। श्रिंक टू फिट का क्या मतलब है, अगर थोड़ा होगा तो सेल की साइज खुद ब खुद सेल छोटा हो जाएगा और आपकी जितनी आपने लिखा होगा सेल की साइज उतनी ही हो जाएगी। मस्ट साइज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये इसकी अलाइनमेंट्स हैं और सेल दरमियान ये मैंने यहाँ पे जो आपको बताई ये वाली, ये वही चीज़ इधर लिखी हुई है, ठीक है जी। फॉन्ट हमने यहाँ से देख लिए। मैं आपको सिखाऊंगा, एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि हम और फॉन्ट्स कैसे लेके आ सकते हैं। ये तो विंडो के बताए हुए फॉन्ट्स है ना, कुछ इसमें ऐड भी कर सकते हैं आप। बॉर्डर्स में देखिए बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं और इसमें आप कलर्स दे सकते हैं और यहाँ से आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जिस सेल को भी आप बॉर्डर देंगे वो फिर उसी तरह के उसके बॉर्डर्स आ जाएंगे। आपको देखिए उसी तरह के बॉर्डर्स आ गए। देखिए ये मैं छोटा बटन दबा रहा हूँ इसको खोलने के लिए। प्रीसेट्स बॉर्डर्स ये दिए हुए हैं, कुछ आप देना चाहते हैं आप दे दें। आगे आ जाते हैं फिल में, इसमें कलर्स मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से ये वाले कलर्स ये उसी की है, ठीक है जी। उसमें पैटर्न आप दे सकते हैं, कोई कलर चेंज करिए और पैटर्न स्टाइल ये यहाँ दिए हुए हैं ये इस तरह के, तो वो उसी तरह का स्टाइल उसका बनेगा। तो नीचे उसमें बना के भी दिखाया उसको, कलर को डिफरेंट ले लेते हैं ये तो बिल्कुल वैसा हो गया, वैसा ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह फिल इफेक्ट्स में जाएं तो ये बड़े वेरिएंट्स किस्म के, ये देखिए इनको आप चेंज करके देखिए आपको डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो आप अगर यहाँ से इफेक्ट्स लेना चाहते हैं, एक कलर खुद मिक्स करके बनाना चाहते हैं, ये देखिए चेंज नजर आ रही है आपको, तो आप उसी तरह के इफेक्ट्स की कलर बना सकते हैं। 1 कलर 2 कलर प्रीसेट उसको कर सकते हैं, तो ये उस तरह का बन जाएगा, देख रहे हैं आप। और उसमें लाइनें दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मोर कलर्स मैंने आपको बताया, ये पैलेट हम सीख चुके हैं उस तरह से। प्रोटेक्शन बाद में बताऊंगा, ये जब हम शीट पे पासवर्ड लगाना सीखेंगे फिर बताऊंगा आपको। तो ये देखिए उस तरह की चीज़ बन गई। ये अभी तक हमने रैप टेक्स्ट, नॉइज सेंटर और ये चीज़ें सीखी। ये प्रूफिंग टूल्स हैं, ये अभी नहीं, उनको हम यार अभी बता देते हैं यार आपको, क्या बात है। ये देखिए इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर लीजिए बेशक, ये इस तरह से लिख लिया, ये इस तरह से लिख लिया, तो ये सेल के अंदर जो डायरेक्शन देनी होती है ये हुआ है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट्स पे जाइए, जो मैंने अभी आपको बताना था वो यही चीज़ है। देखिए टेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं या इसकी आप यहाँ पे उसकी एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से या यहाँ से दोनों एक ही चीज़ है। कितने गया अलाइनमेंट, ये है, ठीक है। आप डिग्री वाइज इसको चेंज करके उसकी अलाइनमेंट आप उसी हिसाब से दे सकते हैं। अच्छा ये बाहर नहीं निकला, डबल क्लिक कीजिए, सेल के अंदर ही है बेचारा। अच्छा जी अब हमने ये थोड़ी सी चीजें सीख ली। अब मैं इंटरफेस में कुछ और चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि मुतलका है एक्सेल की ऑप्शंस के मुतलका है। मोर पे जाइए, फाइल में मोर पे जाइए, ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें से मैं वो वाली ऑप्शंस आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो सर्वर से रिलेटेड है, जो नेटवर्क से रिलेटेड है, वो उसके लिए फिर सर्वर साथ हो तो फिर ही वो फैक्ट उसके आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये यूजर इंटरफेस ऑप्शंस में कुछ चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे, जैसे ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट अपीयरेंस, ये उसने खुद से सेटिंग की हुई तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तब कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है जिस तरह की आपकी मशीन उसके हिसाब से हो जाए, बेस्ट उसने खुद ही की हुई, तो आप उसको मत छेड़ें। शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के ऊपर मिनी टूल बार और शो क्विक एनालिसिस ऑप्शन सिलेक्शन, एनेबल लाइव प्रीव्यू, ये इनको भी हमें छेड़ने की जरूरत नहीं। क्लैश द रिबन ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको ये बताया था लास्ट टाइम, उस पर क्लिक करते थे ऊपर चला जाता था, अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तब ये रिबन्स को ऑटोमेटिकली क्लैप्स कर दिया करेगा। ये जैसे हम जाएंगे यहाँ पे और ये रिबन क्लैप्स होने शुरू, ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पे हमने पिन करके ख़त्म की थी, क्योंकि हमने पिन किया हुआ था इसलिए उस पर अप्लाई नहीं हुई थी। अगर पिन नहीं किया होगा तो फिर ऐसे ही आएगा। देखिए मैंने उसको पिन कर दिया और फिर खत्म हो गई। स्क्रीन टिप स्टाइल, ये फीचर्स दिखाया है, डोंट शो द फीचर्स, डोंट शो स्क्रीन टिप्स। स्क्रीन टिप क्या है भला, अगर आप गौर से देखिए मैंने आपको बताया था, जब आप इस पे लाते हैं तो ये नीचे ये जो टिप आपको नजर आ रही है, गेट डाटा यूजिंग एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ये इसकी स्क्रीन टिप है। ये आपको सिखाती है एक्सेल कि ये क्या है, किस चीज के लिए बनाई गई है। ये देखिए पूरी डिस्क्रिप्शन आ रही है। आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि इसमें कितना नजर आए, थोड़ा नजर आए, ज्यादा नजर आए, ठीक है जी। आगे आते हैं व्हेन क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक, तो आप उसको फॉन्ट क्या रखना चाहते हैं, डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट कौन सा था जो मैंने आपको बताया था, यहाँ होम पे जाते हैं ना पहले, ये वाला फॉन्ट और ये उसकी साइज
तो ये वो पूछ रहा है कि आप यहाँ पे वंस फॉर ऑल उसकी सेटिंग कर सकते हैं, फिर वो वही फॉन्ट दिखाएगा। आप लेआउट सेटिंग कर सकते हैं कि नॉर्मल व्यू रखना है, कौन सा रखना है, वही रखेगा, और एक वक्त में कितनी शीट्स ओपन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं नई शीट बनाता हूँ, इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ, डॉट सेव किया, और मैं दोबारा खोला एक्सेल, और इसकी मैंने नई वर्कबुक खोली, तो आप देखें इसमें स्टार्ट में 2 शीट्स बनी हुई हैं, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी थी। यहाँ से ऑप्शंस में जाके मैंने इसकी सेटिंग को चेंज करके 2 शीट्स कर दिया था, इसलिए इसने स्टार्ट में 2 शीट्स मुझे बना के दी। ये आपका यूजर नेम है जो फाइल में सेव हो जाता है कि किस यूजर ने फाइल बनाई है। फिर ये इसकी कैलीग्राफी, कैलीग्राफी क्या है, ये जो पीछे छोटे छोटे डिजाइन बना के नजर आ रही है यहाँ पे, ये कैलीग्राफी, ये इसकी बैकग्राउंड है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, स्टार्स कर लें, कुछ भी कर लें। जैसे मैं ओके करूंगा, देखिए पीछे स्टार्स बने हुए नजर आ गए, तो ये वो चीज़ है, अभी थोड़ी सी खूबसूरतियाँ डाली हुई हैं MS ऑफिस वाले में। अच्छा जी, ऑफिस थीम कलरफुल करना चाह रहे हैं, डार्क ग्रे, ब्लैक व्हाइट, ये जो आपको पीछे ग्रीन नजर आ रही है, ये सारा ये थीम है बेसिकली। अगर आप इसको ब्लैक कर देंगे तो ये ऑफिस सारा आपका ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए, हाय हाय, विंडो जैसा हो गया ना, खूबसूरत लग रहा है वैसे। हाँ खैर, इसको फिलहाल हम वापस कलरफुल पे लेके आते हैं, जो इसका व्यू लोग फेमिलियर है उसी पे रखते हैं। प्राइवेसी सेटिंग को अभी मैं नहीं छेड़ूंगा, ये सर्वर से मुतल्लिका है, फिलहाल हम इनको नहीं छेड़ेंगे। डिफॉल्ट प्रोग्राम, अगर कुछ स्प्रेडशीट प्रोग्राम और भी है जैसे लोटस है, वो और भी बहुत सारे हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा इंस्टॉल किए हैं तो फिर आपको डिफॉल्ट सेट करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली लोग और नहीं करते, ऑफिस ही किया हुआ होता है, तो इसलिए फिर इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, ये मजाक को डिफॉल्ट ही है। फार्मूलाज टैब को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, फिर अभी हमने फार्मूले सीखे ही नहीं है, सीखेंगे फिर इस पर आएंगे। इसी तरह ये डाटा टैब है, इसको भी अभी हम नहीं छेड़ेंगे, इसकी बारी आएगी फिर इसको देखेंगे। अब आते हैं प्रूफिंग के ऊपर, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, चेंज हाउ एक्सेल करेक्ट्स एंड फॉर्मेट टेक्स्ट यूएस टाइप। ऑटो करेक्शन की एक ऑप्शन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सी को ब्रैकेट्स में लिखूंगा तो वो इसमें इसको चेंज कर देगा। आप इसमें कुछ अपनी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि ऑटो करेक्ट होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा सी और मैंने एंटर कर दिया, तो देखिए सी इस तरह का बन गया। किस तरह का बन गया जरा देखिए, और फरमाएं, बड़ा करके दिखाऊं आपको, बड़ा करके दिखाने की जरूरत नहीं है उसे, वही बड़ा हो जाएगा। तो ये कॉपीराइट में चेंज हो गया ना, इसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, आप इसमें अपनी मर्जी की चीजें भी ऐड कर सकते हैं, फिर वो उसी तरह चलेगा। तो एक चीज है कस्टम डिक्शनरीज। डिक्शनरी क्या है, ये बेसिकली आपके जो है वो एरर्स जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेल चेक को चेक करती है, और आपने जो डिक्शनरीज में ऐड की होती हैं वो उसी डिक्शनरीज के अगेंस्ट एक्सेल जो है आपकी स्पेलिंग्स को देखती है, और अगर कोई गलत हो तो वो स्पेलिंग ठीक कर देती है या आपको उसकी सजेशन दे देती है। इसी तरह जैसे मैंने ये दो, एक यूनाइटेड स्टेट्स और यूके की, जो बाय डिफॉल्ट हुई हुई है इसके अंदर, ठीक है जी, ऑल लैंग्वेजेस। अगर मैं इसमें से कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा तो फिर मुझे उस लैंग्वेज की डिक्शनरी ऐड करना पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। ये न्यू पे जाएंगे और फिर ऐड करेंगे, इसको बाद में देखेंगे ऐड कैसे करते हैं। मैं भी सिर्फ आपको उसकी हल्की फुल्की करवा रहा हूँ इशारा। अच्छा, ये सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, ये एक्सेल का डिफॉल्ट फॉर्मेट है, और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। ये फॉर्मेट जब हम पढ़ेंगे सीखेंगे आगे चल के, CSV क्या है और ये सारे टेक्स्ट फिर आपको बताएंगे। फिलहाल XLSX में ही इसको सेव करना है। अच्छा जी, बाकी डिफॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे मेरी फाइल जाके सेव हो रही हैं, और ये मेरी वर्कबुक जो मैंने खोली हुई है ये उसके ऊपर ऑटो रिकवरी लगी हुई है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो फिर ये ऑटो रिकवरी नहीं चलेगी इसके ऊपर, ठीक है जी। आगे चलते हैं। मेक योर डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल टू अदर, एक्सेसिबिलिटी होती है डिसेबल लोगों के लिए। जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एक्सेसिबिलिटी सेंटर को, तो फिर ये साउंड देगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये साउंड देगा, और जिन लोगों को बेचारों को जरा थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि एक्सेल रिस्पॉन्ड कर रही है उनको। एडवांस्ड देखिए, ये कह रहा है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन डायरेक्शन डाउन। अगर मैं इसको कर दूं राइट तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद मैंने एंटर का बटन दबाया तो ये नीचे जाने के बजाय राइट को चला गया। मैं इसको चेंज करता भी, देखिए मोर ऑप्शंस और एडवांस में जाइए,
और मैं इसको राइट की बजाय कर देता हूँ डाउन, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ, मैंने इसको एंटर किया, ये नीचे आ गया बजाय राइट पे जाने के। ये इसकी डिफॉल्ट ऑप्शन था, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे है ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट। मैंने कहा हर 2 पॉइंट्स के बाद, हर 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल डाल दो। ये डिफॉल्ट में सिलेक्टेड नहीं होता, लेकिन मैं अगर इसको कर देता हूँ तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। तो फॉन्ट बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को समझने की आसानी है। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर टाइप करूंगा 1 2 3 4 5, और जैसे ही मैंने कहीं और क्लिक किया उसने 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर पॉइंट डाल दिया, ऑटोमेटिकली मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सेट करेंगे कि ये शुरू हो जाएगी। इनेबल फुल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। फिल हैंडलर के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो करूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा फिल हैंडलर होता क्या। अगर आप इसको यहाँ से डिसेबल करेंगे वो काम करना छोड़ देगा। अलाउ एडिटिंग सेल्स डायरेक्टली इन सेल्स। जैसे हम किसी भी सेल में डबल क्लिक करते हैं, हमें अंदर कर्सर मिल जाती है, हम उस पर लिख सकते हैं। इसको अगर आप डिसेबल कर देंगे तो फिर वो आपको लिखने नहीं देगा डबल क्लिक करने से भी। तो ये डिफॉल्ट में है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको अनसेलेक्ट कर दें और फिर इसमें डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने से कर्सर इसके अंदर नहीं आ रहा, हम टाइप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी सहूलत है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है। वैसे डिफॉल्ट जो सेटिंग हुई होती है ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा जी, इसी तरह ये फार्मूलाज के मुतालिक है, इसको बाद में देखेंगे, एक्स्ट्रा तो बंद हो जाए। जूम रोल इन विद एंड टेले माउस। आपके माउस के अंदर अगर व्हील लगा हुआ है तो उसको मूव करने से ये जूम आउट या जूम इन हो सकता है। ये देखिए मैं सिर्फ माउस को व्हील कर रहा हूँ। अगर आपने ये सिलेक्ट की हुई है तो आपका माउस व्हील जो है इसको जूम कर सकता है। तो ये भी डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर आपको जाना चाहिए, लेकिन इफ यू फील तो ये आपके लिए जरा इजी रहता तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अच्छा जी, आगे है सेपरेटर्स है। डेसिमल के लिए डॉट लगाया, 1000 के बाद कॉमा लगाया, आप अपनी मर्जी की यहाँ वैल्यू दे दें, वो उस तरह करना शुरू कर देगा। शो पेस्ट ऑप्शंस व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड। ये अब देखिए मैं जब पेस्ट करूंगा उसके साथ छोटी सी बटन दिखाएगा। मैं इसको 100 पे कर दूं पहले। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये जो बटन छोटा सा आ रहा है ना, ये वाला, ये वो कह रहा है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस मुझे पेस्ट की अलग से नजर आ रही थी, ये फिर नहीं आएंगी नजर। ठीक है जी, ऑप्शंस पे जाके एडवांस में जाके अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं शो पेस्ट ऑप्शन का बटन, तो फिर ये पेस्ट करने से मुझे ऑप्शंस नहीं दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको खैर कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला डिफॉल्ट ऑप्शन ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसी तरह इंसर्ट बटन्स का है, कट कॉपी का है। आगे चलते हैं, इसको फिलहाल छोड़ दें। ये इमेज का साइज है, डीपीआई टीपीआई क्या होती है, डीपीआई क्या होती है, ये फिर इनको देखेंगे। हाई क्वालिटी मोड फॉर ग्राफिक्स, इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटिंग के लिए हाई ग्राफिकल इमेज भेजेगा, जिस पर डेफिनेटली प्रिंटिंग आपको स्लो भी होगी और थोड़ी सी इनको भी ज़्यादा लगेगी। 4 सभी में पढ़े नहीं, वो पढ़ेंगे फिर देखेंगे। शो द नंबर ऑफ रीसेंट वर्कबुक्स। ये एक वक्त में यहाँ पे 50 वर्कबुक्स आपको दिखा, ये यहाँ पे नहीं, कहाँ पे दिखाएगा आपको नहीं बताता हूँ। फाइल पे जाएं और ये रीसेंट वर्कबुक्स ओपन हुई है। आपको कितनी वर्कबुक्स दिखाए लास्ट, ये आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मोर वर्कबुक्स पे जाएंगे तो बाकी की यहाँ पे दिखा रहा होगा, अगर आपने कुछ और की भी है तो। ये देखिए टोटल 50 फिलहाल ये दिखा रहा है। तो इसी तरह ये पिन होती है। पिन में इसी तरह आप यहाँ पे चले जाएं। अगर आपने किसी वर्कबुक को पिन कर दिया तो मुस्तकिल वहां पे नजर आती रहेगी। इसको कहते हैं पिंड, पिंड PINNED। और ये वो फोल्डर्स हैं। आप अगर डायरेक्टली कहीं किसी डायरेक्टरी में अपने जाके उन फोल्डर्स में से निकालना चाहते हैं वर्कबुक्स को, या उस फोल्डर को पिन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको पिन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेस्कटॉप को पिन कर देता हूँ मैं। ये डेस्कटॉप जो है वो देखिए पिंड के अंदर नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, वरना ये ओवरराइट होते रहते हैं। ठीक है, दूसरा हम जिस पीसी पे जाएं तो ये हमें फिर वहाँ पे हमें लोकेशन दिखाता है, हम वहाँ से लोकेशन में जा सकते हैं। अगर आपको वेब पे डालना है तो एड ए प्लेस, ब्राउज करेंगे तो ये आपको ये विंडो दे देगा, यहाँ से आप ब्राउज कर लीजिए। और वन ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज मिलती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको,
तो आप उसमें भी सेव कर सकते हो, कॉन्फ़िगर होती है तो फिर कर सकते हैं। अभी उस पर हम देखेंगे वन ड्राइव जब सीखेंगे। तो जीता जीते जो, तो अभी हम इस पे जाते हैं ऑप्शंस पे दोबारा, एडवांस पे। चलो जी, वहाँ ऑप्शंस पे जाए, एडवांस्ड, और कहाँ पे थे हम? इसी तरह ये शो फार्मूला बार, ये जो बार है आपकी ये एफ वाली, इसको आप दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ये आपकी सेटिंग्स हैं, आप उसके हिसाब से। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल है सॉरी, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं। शीट की ये टैब्स आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। और ग्रुप डाटा में ऑटो फिल्टर, फिल्टर जब सीखेंगे तब उस पर आएंगे। शो रोज एंड कॉलम हेडर्स, ये जो BCDEF है ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं। शो फार्मूलाज इन सेल्स इंस्टेड ऑफ देयर कैलकुलेटेड रिजल्ट्स, ये फार्मूले पे जाएंगे तब देखेंगे फार्मूला दिखाए कि ना दिखाए। शो शीट्स राइट टू लेफ्ट, यहाँ राइट टू लेफ्ट दिखाना चाहते हैं कि नहीं। पेज ब्रेक्स अभी हमने नहीं पढ़ी, उनको देखेंगे। शो जीरोज इन द सेल्स दैट हैव जीरो वैल्यू, अगर अब मैं किसी सेल में जीरो लिखता हूँ तो जीरो टाइप दिखाए तो ना दिखाए। ग्रिड लाइंस दिखाए, ये ग्रिड लाइंस है बेसिकली। फिर यहाँ पर हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, मैं इसको पिंक कर देता हूँ, देखिए क्या चेंज आएगा। आप देख रहे हैं शीट के अंदर सारी ग्रिड लाइंस पिंक हो गई। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ तो ये ग्रिड लाइंस नजर ही नहीं आएगी, हमारी शीट बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाएगी। तो होंगे तो हो, कॉलम रोज तो होंगे, लेकिन वो ग्रिड लाइंस नजर नहीं आएगी। मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ, देखिए ग्रिड लाइन बिल्कुल गायब होगी। कॉलम रोज अभी भी है, अगर आप देखिए कॉलम रोज है लेकिन ग्रिड लाइंस गायब होगी। लेकिन इस तरह काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो डिफॉल्ट वैल्यू पे ही रहिए। मोस्टली एक्सेल ने जो आपके लिए डिफॉल्ट चीजें सिलेक्ट की हुई हैं वो बेस्ट हैं। अगर आपको अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप करें। मुझे तो ग्रिड लाइंस का वही कलर पसंद है, ठीक है जी। फार्मूलाज को भी हम नहीं छेड़ेंगे, जब उस पर जाएंगे तब उसको देखेंगे। बाकी एडवांस में ये है, कस्टमाइज रिबन में ऑलरेडी आपको दिखा चुका कल, पिछली वीडियो में, कल कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सेस टूल बार हम यहाँ पे सीख चुके। सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट हम सीखेंगे कि ये सेल स्टाइल्स और इंसर्ट डिलीट की छोटी मोटी चीज़ें ये साथ साथ फिर अब होती जाएंगी जैसे जैसे हम और चीज़ों पे आते जाएंगे। मैंने आज होम का मेन्यू काफ़ी हद तक आपसे डिस्कस कर लिया है, और बाकी चीज़ें ये अब प्रिंटिंग के मुतालिक है। जब हम कोई चीज़ बनाएंगे तो फिर प्रिंटिंग के मुतालिक भी सीखेंगे, फार्मूला सीखेंगे, और फिर सारी चीज़ें वन बाय वन हम सीखते जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, साथ रहिए, मिल के सीखते हैं और अपनी तजावीज़ देते रहिए, वो बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, और मेरे लिए इसको और बेहतर बनाना आसान हो जाएगा।